विषय गणित। प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है अभ्यास का। चित्र से tan p माइनस कोट p का मान ज्ञात कीजिए। आपको चित्र दे रखा, चित्र पहचानिए, समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक एंगल जो क्यू एंगल जो 90 है। ये 90 अंश हो गया। और अच्छा, अब कण क्या है? कण पी आर कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दे रखा है। और लंब, आपका लंब कितना दे रखा है? लंब पी क्यू 12 सेंटीमीटर। आधार निकालना है, आधार क्यू आर आपको ज्ञात करना है। तो आधार का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से, आधार का वर्ग बराबर कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कण क्यू आर का होल स्क्वायर और कण पी आर का होल स्क्वायर माइनस लंब पी क्यू का होल स्क्वायर। तो आपको क्यू आर का होल स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का 144। इन्हें घटाएंगे, घटाने पर कितना आएगा? 25 आएगा। और इसका 25 का क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे हम। 25 का वर्गमूल क्या हो गया? 25 का वर्गमूल बताओ भैया। अंडर रूट 25 का वर्गमूल हो गया +-5। इसमें प्लस माइनस रूट हो गई है, लेकिन क्यू आर जो है प्लस के लिया जाता है, माइनस का नहीं लिया जाता क्यू आर। अब हमें क्या निकालना है? इसका मान आ गया हमारा 5 और इसे इस तरह से लिख दो। जिसका मान निकालना है उसे देखेंगे। अब उसे लिखेंगे क्यू आर tan p माइनस कोट आर का मान। tan p यानी कि ये वाला एंगल निकालेंगे। जब ये वाला एंगल निकालेंगे तो आपका लंब और आधार चेंज हो जाएगा। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कोट आधार बटे लंब। tan का उल्टा होता है। तो अब इसमें जब ये वाले हमने एंगल लिया है तो आधार हमारा ये वाला काम करेगा आधार, और लंब हमारा ये काम करेगा। तो लंब हो गया क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू और माइनस आधार। जब ये वाला एंगल है तो आधार ये वाला काम करेगा, ये आप बन गया आधार और लंब सामने वाला। तो बेटे ये आधार आपका क्यू आर और लंब पी क्यू। अब इनकी वैल्यू रखो। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5 और पी आर की वैल्यू 12। इसी प्रकार अब क्यू आर की वैल्यू 5, कोट का मान रख दिया हमने, और 12, ये कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया 0। दोबारा समझ लीजिए आप। चित्र से tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आपका त्रिभुज दे रखा है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर। क्यू एक 90 एंगल है, 90 है, समकोण है। आपका लंब कण कितना दे रखा है? पी आर 13 सेंटीमीटर दे रखा है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है। क्यू आर ज्ञात करना, क्यू आर कितना? 5 है। 5 निकाला बेटा यहाँ से। आधार का वर्ग बराबर कण का वर्ग, कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार क्यू आर का होल स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग और इनका मान रख दिया 12 का वर्ग। इन्हें घटा दिया 25 का वर्ग, वर्गमूल 5 आ गया। फिर इनका tan p का मान और कोट r का मान निकाल दिया। ये देखो मान रख दिया, कैंसिल हो गया एक दूसरा। यही आंसर है आपका। यदि tan a बराबर 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो, पहले आपको क्या दे रखा है, जो दिया वो देख लें आप। tan a जो है आपका, ये वाला है ए, आपका थीटा क्या मान निकालेगा? 4/3। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है बेटा। लंब कितना है? 3 और आधार 4। तो बेटे यहाँ आप त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज बना के इनके मान रखेंगे आपके। ये ए बी सी, ये आपका 90 का हो गया। अब लंब कितना हो गया? 4 हो गया बेटे। आधार कितना हो गया? 3 हो गया। आपको लंब भी मिल गया और आधार भी मिल गया। आपको क्या ज्ञात करना? कण ज्ञात करना। कण ज्ञात करना। तो बेटा देखो, कण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग
प्लस लंब का वर्ग। तो आपका ये क्या हो गया, कण कितना है AC, AC का स्क्वायर आधार AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC आपका निकालना है हमें, क्या AC क्या कण है, AB का मान आधार का मान कितना है बेटा 3 का होल स्क्वायर और लंब का 4 का होल स्क्वायर हो गया। AC कितना है, AC का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4, तो AC बराबर AC स्क्वायर बराबर 25 हो गया बेटा, जोड़ लिया। और 25 किस संख्या का वर्गमूल है, 5 का बेटा। तो AC बराबर प्लस माइनस 5, तो AC बराबर 5, कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो यहाँ मान लिख लेते हैं, आपका सबका मान निकालेंगे। तो बेटा जो सबका मान निकालने पर हमें क्या ज्ञात करना, अब हमें क्या क्या दे रखा, आधार दे रखा। आधार कितना है, आधार AB कितना 3 है बेटा, और आपका लंब कितना है, लंब बेटे BC है कितना 4 है, और कण कितना है, कण AC कितना बेटा 5 है। अब सबके मान निकालो आप। त्रिकोणानुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 में से आपको 1 दे रखा है, यानी कि 5 ज्ञात करने हैं। साइन A लंब बटे कण, लंब कितना हमारे पास, लंब BC है, इसका मान कितना है बेटा, इसका मान है 4/5। और कोस आधार बटे कण, आधार कितना है AB और कण कितना AC 3/5। और बेटा tan दे रखा है, चलो लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका पास, लंब है आपका पास BC और आधार AB, तो कितना 4/, कोसेक A बराबर साइन का उल्टा होता है बेटे, कण बटे लंब होता है। कण कितना है AC और लंब कितना BC, तो AC कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया 4। उसके बाद देखो फिर कोस का होता है उल्टा सेक, A बराबर क्या होता है, कण बटे आधार, कण कितना है हमारे पास AC, आधार कितना AB, तो 5/3। और बेटा tan का क्या उल्टा होता है, कोट होता है, कोट, कोट A बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब, आधार AB और लंब BC, तो आधार कितना है 3/4। यही आपको याद करना है। और अगली वीडियो में बेटे इसके आधार पर और सवाल देंगे, प्रैक्टिस करते रहो, बोर्ड परीक्षा करीब है, अपने और विषयों का भी याद करते रहें। धन्यवाद।